जय हिंद। चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा उस चीज को समझिएगा आप लोग। देखिए नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, मैंने ये सारा चीज लिख दिया है, पहले एक एक समझते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे तो आगे बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा ग्रामर समझने में, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा होता है, और इसका हिंदी की बात करें तो क्रिया होता है। देखिए अगर आप इसको अगर साधारण सी भाषा में अगर देखें तो इसका मतलब नाम होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि नाम जितना होगा, जिस किसी का नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और क्रिया की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्रिया को देखें तो क्रिया का मतलब हो जाएगा काम, ठीक है। काम की बात करेंगे हम लोग, जो भी काम है सबके सब आपका क्रिया होगा, तो बेसिक डिफरेंस तो यही आपका समाप्त हो गया। फिर भी हम लोग समझते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, देखिए ये नेम को शो करता है, मैंने जैसा बताया कि नाम को शो करेगा, जितना भी नाम है सबके सब क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं कि जिसका कोई नाम नहीं है। अगर कोई है बिना नाम वाला तो बताइए नीचे कमेंट्स में, ठीक है। कहेगा सर अगर नाम वाला अगर है तो संज्ञा, नहीं नाम है तो उसको क्या कहेंगे। जब नाम नहीं है तो नाउन तो नहीं होगा पहली बार। जब नाम नहीं है तो फिर प्रोनाउन होगा, नाउन के बदले आएगा उस चीज को। हम लोग आगे प्रोनाउन का भी क्लासेस हम लोग देखेंगे। ये नेम को सब शो करता है, और ये क्या करता है, काम का मतलब, काम एक्शन को कहते हैं, ठीक है। ये एक्शन को शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, कोई अवस्था को बताएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे देखिए प्ले, प्ले का मतलब खेलना, तो खेलने वाले एक्शन का बोध हो रहा है। वो का मतलब जाना, जाने वाले एक्शन का बोध हो रहा है। कम का मतलब आना, आने वाले एक्शन का बोध हो रहा है। ईट मतलब खाना, खाने वाला का। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आया कि ना वाला जितना हो जाएगा सबके सब आपका क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। इससे एक्शन का बोध हो रहा है, काम का बोध हो रहा है। लेकिन आप इस कंफ्यूजन मत रहिए कि ना वाला जितना है सबके सब आपका एक्शन वर्ब हो जाएगा, सबको वर्ब कहेंगे। कभी नाना को वर्ब मत कर दीजिएगा, नाना जो है ना, नाना आपका वर्ब नहीं होगा। जैसे रवीना, कटरीना, अर्चना, संजना, ये सब नाम वाला जितना है ना, ये सबके सब नाम है। नाम है तो ना लगा रहेगा तो इसमें आ जाएगा। ऐसा ना वाला जिससे कोई काम हो, जैसे प्ले, खेलना, खेलने से खेलने का काम होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप लोग समझिए, कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। तो ना वाला को हम लोग एक्शन वर्ब कह देंगे, और जिसके ना लास्ट में ना नहीं है उसको हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि बीइंग वर्ब कह देंगे। तो वर्ब भी दो तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे चल के उसको देखेंगे और भी डिटेल से इसको समझेंगे। जो ना वाला है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, जो भी ना वाला वर्ब है तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इंट्रो के रूप में समझिए, डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए एज, एज के लास्ट में अगर आप इसका हिंदी करेंगे तो हाँ मतलब जैसे इसका देखिए हाय होगा, तो इसमें क्या ना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ब है। ये किस तरह का वर्ब हो जाएगा आपका, तो जिसके लास्ट में ना हो आपके एक्शन, बाद में तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब जो है बीइंग वर्ब हो गया, ठीक है। जिसके लास्ट में ना नहीं, ये सब के सब वर्ब है। तो बीइंग वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये टोटल आपको 24 होगा, 24 होगा, ठीक है। लेकिन एक्शन वर्ब का कोई लिमिटेशन नहीं है, ग्रामर के जितना भी ना वाला है वर्ब सबके सब आपके एक्शन वर्ब, तो आपका लिमिटेड मिलेगा, बाद में भी इसका फिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये डिफरेंस समझा, नाम जितना होगा, राम, वो, पेन, गर्ल इत्यादि जो भी होगा सबके सब आ जाएगा। मैंने आप वर्ब के बारे में देख लिया, ठीक है। अगला समझिए, ये नाउन जो होता है ना, ये जन्म से सिंगुलर होता है, ठीक है। जन्म से ही सिंगुलर होता है। ये इसका जन्म ही हुआ एक सिंगुलर में, ठीक है। और ये जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, देख रहे हैं ना। ये सिंगुलर होता है जन्म से, तो ये प्लूरल होता है जन्म से। और अगर आप ये सिंगुलर है जन्म से, अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहे, प्लूरल का मतलब क्या, अगर ये एक को दिखा रहा, एक से ज्यादा को दिखाना चाह रहे हैं, तो इसमें एस या ईएस लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर बॉय, तो बॉय आपका क्या है, तो बॉय आपका क्या है, आपका सिंगुलर है। जैसे इसके लास्ट में एस या ईएस लगा देंगे तो आपका हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। आप कहिएगा सर राम में भी एस या ईएस लगा दे, ठीक है, तो बन जाएगा ये भी प्लूरल, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसका अगर किसी खास नाम का अगर बनाना हो तो इसके साथ आप क्या कीजिएगा, एक नाम और ऐड कर दीजिए एंड लगा के, राम एंड श्याम, सोहन, मोहन, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लूरल, एक था तो सिंगुलर, एक नाम और ऐड कर दिया था आपका प्लूरल। इस तरह से एस या ई एस लगा के बनता है, या दो नाउन को ज्वाइन कर देंगे वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। क्या समझे आप, ये जन्म से सिंगुलर प्लूरल बनाने के एस या ई एस लगाते हैं, या एंड से किसी दूसरे नाउन को ऐड कर देते हैं, समझ में आ गया। और ये जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका जब आपको सिंगुलर बनाना हो तो क्या लगा देना है, एस या ई एस। जैसे प्ले, प्ले देखिए क्या है आपका
सिंपल फॉर्म में, जब सिंपल फॉर्म में तो प्लूरल, जैसे ही हम लोग प्लेज लगाएंगे, एस लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? अब ये इसका जरूरी क्या है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका क्या जरूरी है, इसको पढ़ने से क्या फिर लाभ होगा, ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये कहते हैं नाउन और वर्ब पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो देखिए नाउन और वर्ब पढ़ने से क्या लाभ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। देखिए नाउन जो होता है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम, और ये जो है ना, ये सब्जेक्ट का समझिए पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है आपका ये, ठीक है। ये पीए है, और पीए मतलब क्या, जहां पे ये मालिक रहेगा वो आप उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आपने देखा ये कितने फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म में, एक आपका सिंगुलर फॉर्म होता है और दूसरा कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल। ये भी तो दो फॉर्म में है, ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म और ये भी आपका प्लूरल फॉर्म। यानी कि अगर मालिक आपका दो फॉर्म में है तो नौकर भी आपका दो फॉर्म में। तो बताइए, जब सेम सेम मालिक रहेगा तो सेम सेम नौकर रहेगा, और सेम सेम मालिक रहेगा तो सेम सेम नौकर रहेगा। क्या समझ में आया? ध्यान समझिए, ये जन्म से सिंगुलर होता है, और प्लूरल कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगा, ठीक है। और ये जन्म से क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, लेकिन सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगा के। यही चीज देखा आपने अभी। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगा, एक सब्जेक्ट का और दूसरा क्या, वर्ब का। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह का वर्ब देंगे। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बॉय का, बॉय से पहले यहाँ पे दे दे, अगर आपको यहाँ पे दे दे जैसे गो दे दे या गोज दे दे, बताइए आप क्या लगाओगे। चलिए ये मालिक तो हो गया, अब इसका पीए खोजना है, जो नौकर है इनका ये खोजना है। हमें बताइए एक बात, क्या ये सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है, तो कहिएगा सर इसमें एस या एस नहीं लगा है, नहीं लगा है तो सिंगुलर वाला, ठीक है, ये सिंगुलर वाला है। तो जब सिंगुलर वाला है तो ये भी तो सिंगुलर वाला आएगा ना, ये सिंगुलर वाला का मतलब क्या, एस वाला या यस वाला। जरा बताइए एस या यस किसमें, इसमें, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बॉयज का, बताइए अब कौन सा लग जाएगा, वो लग जाएगा कि गोद लग जाएगा, तो ये सर इस एस वाला है, तो जब एस वाला आ जाए तो बिना एस वाला समझ गए। और अभी मैं एक तो आप लोग को देता हूँ, आप लोग इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम एंड सोहन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ राम एंड सोहन। इसके साथ बताइए क्या लगेगा, इट लगेगा या इट लगेगा, आप लोग हमें बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है, क्या लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा फिर आगे आपको ग्रामर समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें बताएंगे, ताकि और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और आराम से पढ़ाई को जारी रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।